दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ढाबे में बैठा एक सिंपल सा लड़का खाना खा रहा था, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने उसके साथ बदतमीजी की। लेकिन उसके बाद उस लड़के ने जो किया वो देखकर सब हैरान रह गए। तेरे बाप ने तुझे बात करने की तमीज नहीं सिखाई? चल सॉरी बोल। तभी उस लड़के के सर पर गुंडों के बॉस ने पिस्तौल तान दी। तुझे जान प्यारी नहीं है? जो तूने मेरे आदमी पर हाथ उठाया, तू शायद मुझे जानता नहीं है। रुक, मैं अभी बताता हूँ। गुंडों के बॉस ने अपने पिस्तौल का ट्रिगर दबाया, लेकिन तभी उसे जोर का धक्का लगा और उसकी पिस्तौल से निकली गोली उसी के गुंडे के पैर पर जाकर लगी। बावड़ा हो गया कि भैंस की पूछ जानता है कौन है, मरना चाहता है क्या? सॉरी रघुजी सारा, इन लोग नहीं जानते कि आप कौन है। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया लोगों को अपने साथ रखते हो। खैर, जिस काम के लिए आए हो उस बारे में बात करते हैं। कल हीरा का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा और आज की पार्टी में मैं उसे अपनी असली पहचान भी बता दूंगा। लेकिन पार्टी में जो हुआ वो रणविजय सोच भी नहीं सकता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरे निठल्ले और निकम्मे पति मिस्टर रणविजय, जो पिछले 5 साल से मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो हीरा? भाई जो तुम सुन रहे हो। अच्छा, बाय द वे, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू रणविजय। कैसा सरप्राइज? रणविजय ने जैसे ही उन पेपर्स को देखा उसके होश उड़ गए। डिवोर्स पेपर्स? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? शट अप। ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत कैसे की तुमने मुझसे? ये पकड़ो, 200 करोड़ का चेक एंड गेट लॉस्ट। और मुझे थैंक यू करना कि तुम जैसे भिखारी की कीमत मैंने 200 करोड़ रुपए लगाए हैं। हीरा, आज इस पार्टी में सारे खुलासे होंगे। सुनो। लेकिन इसके बाद रणविजय ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ईरा के साथ साथ सभी लोगों के होश उड़ गए। हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रणविजय? तो ऐसा क्या कहा रणविजय ने जिसे देखकर हैरान रह गए सब लोग? क्या रणविजय लेगा ईरा से अपनी इंसल्ट का बदला? और क्या है रणविजय की सच्चाई? बात यस सर। रणविजय, हीरा की बात। कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, पर आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम, मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ धोखेबाज कहीं के। अब मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉच को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना? उसकी वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है। वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। इसकी बात क्यों सुन रहे? रणविजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजार औरत की वजह से तो तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होके दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर, उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन
राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू, आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहा? और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो, ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। मुझे मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा नहीं, वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम? सिर्फ लोगों को दर्द देना चाहते हो ना? तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। I can't believe कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का पैसे तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? और थोड़ी सी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सबसे मांगनी चाहिए, अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया? ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का, जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह! चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, उसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। अभी चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। ऐसे और